and film. Children, we have learned about motion yesterday, motion and time. Then we are going to learn about topic speed, part 2. तो बच्चों, कल हमने जो पढ़ा था वो मोशन के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज मोशन, यानी कि मोशन क्या होता है और मोशन के कितने टाइप होते हैं, और इसके अलावा स्लो मोशन व्हीकल्स क्या होते हैं और हाई स्पीड मोशन वाले व्हीकल्स क्या होते हैं. तो इनके बारे में आपको जानकारी हो गई है. इससे आगे आज हम पढ़ रहे हैं स्पीड के बारे में. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज स्पीड, यानी कि स्पीड क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे. बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, जो बेसिक यूनिट होती है जिससे हम टाइम और स्पीड को डिनोट करते हैं, वो दोनों यूनिट्स क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे. और ये पढ़ेंगे कि हाउ कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी कैलकुलेटेड, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसमें किस तरह से फॉर्मूला यूज करते हैं. इसके अलावा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि समान और असमान गतियां हम किन्हें कहते हैं. Then children, let's begin. Speed. You are probably familiar with the word speed. In the example given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time. तो बच्चों, स्पीड के बारे में आप इस शब्द से तो आप परिचित हैं. स्पीड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. तो अभी जो हमने पहले उदाहरण दिए थे उसमें अधिक चाल का यह संकेत मिलता है कि जो किसी दी गई दूरी पर कम समय में तय जो दूरी की गई है, कम समय में तय की गई दूरी अथवा दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है, तो इसी से हमें स्पीड का पता चला है ना. तो इससे आगे बढ़ते हैं. Or a larger distance covered in a given time. The most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distance moving by them in a unit time. तो दो या दो से अधिक वस्तुओं में कौन तीव्र है, मतलब किसकी गति ज्यादा है, कौन ज्यादा गति कर रहा है, इसकी सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि इनके द्वारा यूनिट टाइम यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम ज्ञात करें. यूनिट टाइम में वो कितना चल रहा है, एकांक समय में कितना चल रहा है. ठीक है. Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. We call the distance covered by object in a unit time as a speed of object. तो अब मान लीजिए कि दो बस एक साथ चल रही हैं, उनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी को हम जानते हैं. तब हम ये बता सकते हैं कि कौन धीमी चल रही है और कौन तेज चल रही है. हमें पता चल जाएगा इससे किसी वस्तु द्वारा. तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एकांक समय में जो दूरी तय की गई होती है वही उस वस्तु की चाल होती है. यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की स्पीड या चाल बोला जाता है. When we say that the car is moving with a speed of 50 km per hour, it implies that it will cover a distance of 50 km in 1 hour. However, car seldom moves with the constant speed for 1 hour. In fact, it starts moving slowly and then picks up speed. तो जब हम कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो हम इससे हम ये जानते हैं या ये ज्ञात होता है कि कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. तो 1 घंटे में किसी नियत चाल यानी कि समान गति से चलती है ऐसा हमें पता नहीं होता है कि कभी वो धीमी चल रही होती है और कभी वो अपनी चाल बढ़ा भी रही हो सकती है. अतः जब हम ये कहते हैं कि कोई कार जो है वो 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, तो केवल हम 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही डिनोट करते हैं या उसी के बारे में सोचते हैं. We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. तो हम ये नहीं, उस समय हम ये नहीं देखते कि वो
जो कार है वो 1 घंटे में मतलब कभी वो तेज चल रही है या धीरे चल रही है, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हम एक औसत चाल की बात कर रहे होते हैं, एवरेज स्पीड की बात। तो यही एवरेज स्पीड के लिए ही यहाँ पर हम स्पीड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये एवरेज स्पीड जो है वही स्पीड है। समझ में आ रहा है? द स्पीड कैलकुलेटेड हियर द एक्चुअली द एवरेज स्पीड, यानी कि यही एवरेज स्पीड को हमने स्पीड माना है, उसी को हम कार की स्पीड कह रहे हैं। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, यानी कि जो मैं कह रही हूँ कि एवरेज स्पीड को ही हमने इस चैप्टर में क्या माना है, या इस हमारी कक्षा में हम क्या पढ़ रहे हैं कि एवरेज स्पीड जो होती है वही क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। सो फॉर अस स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, यानी कि स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस जितनी कवर कर रखी है उसको अगर हम टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम उसने लिया है, उससे अगर डिवाइड कर देते हैं तो हम उसकी स्पीड निकाल रहे होते हैं। यानी कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस जो कवर करी है उस व्हीकल ने या उस व्यक्ति ने, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसमें टोटल जो टाइम लगा है, जितना टाइम उसने लिया है, उसको उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें स्पीड मिल जाती है। नेक्स्ट, इन एवरीडे लाइफ वी seldom find object moving with a constant speed over long distance for long duration of time। तो अपने दैनिक जीवन में हम लंबी दूरियों और अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल की गति से करते हुए ही देखते हैं। यदि if the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform। अगर हम यदि किसी सरल रेखा के साथ ही गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, यानी कि वो कभी कम धीमी चलती है, कभी तेज चलती है, तो उस वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहा जाता है, नॉन, यानी कि बीच में अगर वो चेंज करे, कभी धीमे कभी तेज ऐसे चल रही है, तो वो स्पीड क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म। On the other hand, the object moving along the straight line with the constant speed is said to be in यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, समान गति किसे कहते हैं, जबकि किसी सरल रेखा के अनुदिश किसी वस्तु की चाल बिल्कुल नियत एक समान गति से आगे बढ़ती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है या समान गति कहते हैं। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। तो इस स्थिति में औसत चाल वही है जो उसकी वास्तविक चाल है। We can determine the speed of given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance। तो यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे हुए समय को अगर माप लेते हैं, तो वो उससे हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये सब पढ़ा इस चैप्टर में। अब हम आगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ और आप उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हमारे क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पीड। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इट्स स्पीड। व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। द बेसिक यूनिट of time is second and the speed that of speed is meter per second। थर्ड क्वेश्चन है, how can speed of an object be calculated। Speed is equal to total distance covered divided by total time taken। What is uniform and non-uniform motion? Uniform motion can be defined as that motion in which a body travels equal distance in equal intervals of time। Non-uniform motion can be defined as the body that covered unequal distance in equal intervals or equal distance in unequal interval of time। Thank you.